नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की श्रृंखला में अब और एक पद की आज चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। इसमें अब धीरे धीरे लगातार गोपियाँ और उद्धव के बीच में जो संवाद, इन संवादों में लगातार गोपियों के मन में उद्धव के प्रति जो वितृष्णा या उनके खिलाफ हैं, और आगे धीरे धीरे इसमें थोड़ा परिवर्तन आता है और उद्धव लगातार सगुण साकार पर ब्रह्मा की महत्ता और विशिष्टता और प्रेम मार्ग की महानता को स्वीकार करते करते धीरे धीरे नजर आते हैं। और आगे इस पद में बहुत बढ़िया यहाँ बताते हैं, ये उद्धव वही है। उद्धव का तो हमेशा वो बताते रहते हैं कि आप निर्गुण में आ जाइए, कोई है ही नहीं, निर्गुण ब्रह्मा की आराधना आरंभ कर लीजिए। तो गोपियाँ बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से गोपियों का जो तर्क है सूरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं। पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ अब आगे इसकी व्याख्या भी देखेंगे। ऊधो ऊधो मन नाहि 10-20, एक हुतो सो गयो हरि के संग, को आराधै तुईस, वही अति शिथिल सबई माधव बिन जता देह बिन शीस, श्वासा अटक रहे आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूरदास रसिक की बतियां पूर्वो मन जगदीश। यहाँ बार बार ये बताते हैं कि योग मार्ग जो है, अगर उसको स्वीकार करना भी है तो यह तो बहुत मन की बात है, क्योंकि यहाँ मैं मन की साधना पर आधारित होती है। क्योंकि योग साधना, ज्ञान साधना, ब्रह्म मार्ग में जाना, ये सब बहुत संयम की आवश्यकता होती है और मन की विशेष साधना की आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार गोपियों को बार बार उद्धव ने अलग अलग प्रकार के निर्गुण ब्रह्मा की बारे में और उसको त्रिकुटी में लगाने की और विषयों से अलग अव्यक्त में लगाने को कहा है। लेकिन इसमें इस पद में अगर गोपियां देखिए, बहुत अत्यंत सरलता पूर्वक तर्क संगत प्रस्तुत करते करते उद्धव को फिर और एक बार परास्त करते रहते हैं और ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं। देखिए भाई, आप बार बार बता रहे हैं ये सगुण वाला निकालो और निर्गुण को स्वीकार करो, लेकिन हमारे पास तो ये पहला वाक्य कितना बढ़िया देखिए, उदो मन नाही 10-20। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। ठीक है, एक मन सगुण साकार ब्रह्मा को श्री कृष्ण को दे दिया, ठीक है, गए हैं। और एक मन है और निर्गुण को दे देंगे, और एक मन और कोई आएंगे उनको भी दे देंगे। इस प्रकार हमारे पास 10-20 मन नहीं है। और दूसरा, एक हुतो सो गयो हरि के संग। अब एक तो है हमारे मन, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है। वो कहाँ चले गए? एक हुतो, एक थी, लेकिन वो कहाँ चले गए? हरि के संग, श्रीमन नारायण के साथ चले गए, उनको दे दिया है। को आराधे तू इस। अब आप बताइए किस मन से आप जो निर्गुण ब्रह्मा बता रहे हैं उनकी आराधना हम कैसे करें? मतलब आपके जो ईश्वर, आप निर्गुण ईश्वर के बारे में निर्गुण ब्रह्मा बता रहे हैं, तो हम उनकी आराधना हम किस मन से करें? और ये बताते हैं कि देखिए, और ऐसी स्थिति है कि हम श्री कृष्ण के वियोग में, इतनी वियोग विरहावस्था में हम इस प्रकार की स्थिति में नहीं है कि किसी अन्य वस्तु में या हम अब अन्य भगवान के प्रति मन लगाने की स्थिति में हम नहीं हैं। और आगे ये भी बताते हैं कि देखिए भाई, अति शिथिल सबई माधव बिन जता देह बिन शीस। देखिए हमारे शरीर कैसे हैं? बहुत अति शिथिल हो गए हैं
और आगे कैसे बता रहे हैं कि देखिए, अब जिस प्रकार शरीर के बिना सिर की दशा होती है, आप कहें कि सिर के कटने पर तो आप व्यक्ति मर जाता है, लेकिन आप क्यों नहीं मारी? तो हमें भी मरा हुआ ही समझो, हम मृत प्राय हैं, मृतक ही समझो, क्योंकि लेकिन बस श्वास आते जाते हैं, वे भी इसलिए सांस है। क्यों सांस है? और बता, बहुत बढ़िया, क्योंकि श्री कृष्ण के आने की आशा। एक ही, इसके पहले भी हम एक आस, एक बल, एक आस, एक विश्वास, जैसे तुलसीदास कहते हैं, यहाँ गोपियाँ भी इसी प्रकार एक ही आशा लगी हुई हैं। और ये भी बताते हैं गोपियाँ, देखिए, श्वासा अटक रहे आशा लगी, एक ही आशा से हम सांस चल रही हैं, लेकिन कैसे, कितने वर्ष हम ऐसे रह सकते हैं, रहने की संभावना है आपको मालूम है? जीवहि कोटि बरिस, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि करोड़ों वर्षों तक हम इस प्रकार जी लेंगे, लेकिन जब तक कृष्ण के देखने के बिना रहने का तो सवाल ही नहीं है। और ये बताते हैं कि देखिए, सिर्फ सांस चल रही हैं, और इसलिए है कि वो श्री कृष्ण के आने की जो आशा, इच्छा या तमन्ना के कारण ही अभी भी लगे हैं। और ये भी बताते हैं कि देखिए, आशा के सहारा ही हम ही जीवित हैं, और हो सके तो शायद इसी प्रकार करोड़ों वर्ष भी जीने की संभावना हम जी सकती हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और देखिए, गोपियों से वो फिर वो बताते हैं, देखिए अब गोपियों के मन में भी बहुत परिवर्तन। देखिए, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। अभी तक तो श्री कृष्ण उद्धव को ऊदो सूदो, लेकिन अब वो प्रशंसा भी करना शुरू, क्योंकि कभी कभार काम नहीं हुआ तो प्रशंसा करके भी काम करा सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। और ये बता रहे हैं कि देखिए, गोपियां बहुत उद्धव से पुनः वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो भाई, आप तो इतने बहुत निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, इसमें कोई दो राय नहीं, हमको इतना बता दीजिए, आप श्री कृष्ण के सखा हैं, मतलब आप साधारण आदमी नहीं हैं, भगवान इस संपूर्ण विश्व के पुरुषोत्तम के मित्र हैं आप, वो भी बहुत खास कर, बहुत ऐसे मित्र हैं, मतलब इष्ट मित्रों में एक हैं। तो आप अब देखिए, उनको ऐसी प्रशंसा करने में भी बहुत बढ़िया है। तो गोपियाँ बहुत ऐसे जहाँ काम कराना है वो बहुत बढ़िया जानती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री कृष्ण की सहेलियाँ हैं। और वो बताते हैं कि देखिए, ऐसे ऐसे बताते हैं, देखो भाई, आप समस्त योग साधना के स्वामी हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुलभ हैं, क्योंकि आप जो जो बता रहे हैं कि आपके लिए सही है, हमारे लिए नहीं है। और ऐसे कहते हैं कि आप इतने सकल योग, मतलब आप संपूर्ण योग के विशेष ज्ञानी हैं। और इसके हुए अंत में सूरदास गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सूरदास रसिक की बतियां पूर्वो मन जगदीश। और गोपियां उनसे ये बता रहे कि बहुत सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से प्रार्थना करते हैं कि हे उद्धव, आप तो रसिक, श्री कृष्ण जो जगत के स्वामी हैं, उनकी बातों को हमारे मन में भर, क्योंकि आप श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र हैं। आप योग में तो साधक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो बातें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप श्री कृष्ण के परम मित्र होने के कारण, क्योंकि इस संपूर्ण जग के मतलब इस संपूर्ण सृष्टि के जो हम बताते हैं, सृष्टि स्थिति लय कारक कहते हैं, ऐसे महान श्री कृष्ण श्रीमन नारायण की जो आराधना से, श्री कृष्ण से संबंधित अनेक शायद विषय आप जानते भी होंगे, क्योंकि आप तो इष्ट मित्र हैं, श्री कृष्ण की सभी बातें आप जानते भी हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रकार की अनावश्यक बेतुक की बातें कहने के बदले में आप देखिए, वहाँ सूरदास बढ़िया पद देखिए, सूरदास रसिक की बतियाँ
पूर्वो मन जगदीश, इस जग के आधार, इस जगत के ईश, मतलब श्रीमन नारायण श्री कृष्ण प्रभु से संबंधित, श्री कृष्ण प्रभु की बातें, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक बात हम सुनना भी चाहती हैं। गोपियां बताती हैं कि हम सुनना ही चाहती हैं। क्या सुनना चाहती हैं? श्री कृष्ण की कथाएं, श्री कृष्ण से संबंधित बातें, वो ये सब बता दो। आप अनावश्यक इस प्रकार की बातें मत कहना। यहाँ इसमें गोपियों के माध्यम से सूरदास और एक बार सगुण साकार पर ब्रह्मा की प्रतिष्ठा करते हुए गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करती, क्योंकि हे उद्धव, आप देखिए अंत में ये भी बता, आप सकल योग के साथ, मतलब आप ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय, लेकिन हमारे लिए वो ठीक नहीं। मतलब वो दो मनना ही 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। वो तो सो गए ईश्वर के साथ, मतलब ब्रह्मा के, श्री कृष्ण के साथ चले गए हैं। तो इस प्रकार हम इसमें असमर्थ हैं। आप कृपा करके आप उनकी श्रीमन नारायण के परम इष्ट मित्रों में एक हैं। आप श्री कृष्ण से संबंधित बहुत जानकारी भी आपके पास होंगे। श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बात, मतलब श्री कृष्ण की बातें हमारे कानों में भर दो। हम मन से सुनना चाहती हैं। इस प्रकार गोपियों के माध्यम से और एक बार श्री कृष्ण तत्व और प्रेम भक्ति और सगुण भक्ति की विशिष्टता को और एक बार गोपियों के माध्यम से बहुत तर्कयुक्त पद्धति में सूरदास ने बहुत विशिष्टता पूर्वक प्रस्तुत किया है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सबसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को सुनने देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।